सुंदर सुंदर कहानियों को गुरुजी सुना रहे होते हैं और सब शिष्यगण बैठ करके कथाओं में इतने मग्न हो जाते हैं कि समय पता नहीं चलता। और जब गुरुजी ने जाना कि अब तो संध्या का समय निकल ही जाएगा तो उन्होंने कहानियां बंद कर दी और कहने लगे कि अब जाओ सब लोग संध्या बंदन करो, हम भी संध्या बंदन करेंगे। तो संध्या क्या है? संध्या किसे करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए? संध्या एक आध्यात्म यज्ञ है। जिसका अर्थ है पवित्रता, प्रखरता और उदारता को अपने जीवन के समावेश में लाने के लिए संध्या को द्विजातियों में बांट दिया। पहला हम अपने इष्ट का, अपने भगवान का ध्यान करते हैं और दूसरा गायत्री का जाप करते हैं। गायत्री का जाप क्यों करते हैं? क्योंकि गाय नाम प्राण का और त्रि नाम रक्षा का, जो प्राणों की रक्षा करे। अच्छा, प्राणों की रक्षा कौन नहीं चाहता? प्राणों की रक्षा तो सभी चाहते हैं। तो संध्या वंदन सभी को करना चाहिए। अच्छा, खास तौर से किसे करना चाहिए? सवर्णों को जरूर करना चाहिए। संध्या तर्पण हवन जप जो कर ध्यान लगाए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य गति बनत बनत बन जा। मानो जैसे अभी हमारे ठीक कर्म नहीं थे तो हमने निम्न वर्ग में जन्म ले लिया, लेकिन अब आगे की गति तो सुधार ही सकते हैं। अच्छे अच्छे कर्म करेंगे तो अगले जन्म में हमको फिर उच्च कुल में भी जन्म मिल सकता है। इसलिए सभी को संध्या वंदन करना चाहिए। जो संध्या वंदन नहीं करता उसको कहते हैं अगले जन्म में श्वान बना दिया जाता है। इसलिए दोनों भाई मिलकर के संध्या वंदन करते हैं। आवो भैया कर ले संध्या, गुरु का है सा कथन। ये संध्या देवी जी जो है ना, इनका थोड़ा सा हम सूक्ष्म रूप में संक्षिप्त परिचय बता दें आपको। सृष्टि की शुरुआत में जब शंकर सती का भी विवाह न हुआ था, तब ये ब्रह्मा जी की पुत्री संध्या देवी ये इतनी विद्वान थी कि इनको आचार पद देने लगे यज्ञों में, बड़े बड़े मंचों में इन्हीं को आचार बना दिया। ये बहुत सुंदर सुंदर कथाएं कहती, प्रसंग सुनाती और जो आचार पद के अनुरूप कार्य होते हैं वो सब कुछ संध्या देवी के द्वारा संपन्न होने लगे। एक दिन कामदेव नारद जी के समीप पहुंचा तो बोले, इस संसार में ऐसा कौन है जिसके ऊपर हमारे पंचबाणों का प्रयोग निष्फल हो? नारद जी बोले, भैया हम तो नहीं हैं। यदि तुमको प्रयोग करना है तो नीचे चले जाओ धरती लोक में, वहां एक देवी जी हैं, उनके ऊपर प्रयोग करके देख लेना।
तो कामदेव ने जाकर के वो पुष्पों के बाण संध्या देवी के ऊपर छोड़ दिए। संध्या देवी आचार पद को त्याग करके व्याकुलता से कामदेव की ओर दौड़ी। ब्रह्मा जी को लगा कि ये तो ठीक नहीं हो रहा है, वो जाकर के रोकने लगे। अब ब्रह्मा जी के डर की वजह से कामदेव तो भाग खड़े हुए, लेकिन संध्या देवी का सौंदर्य और विद्वत्ता देख करके ब्रह्मा जी संध्या देवी के पीछे दौड़ने लगे। अब देखिए, इन दोनों को बचाने के लिए भगवान शंकर के पास नारद जी ने सूचना पहुंचा दी कि सृष्टि में ये बड़ा अनर्थ होने जा रहा है, भोले बाबा बचाओ। तो भोले बाबा बीच में जाके प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी को बहुत डांट फटकार लगाई। संध्या देवी को लगा कि भगवान शिव जिन्हें मैं प्राप्त करना चाहती थी, आज उन्होंने सामने आकर के मुझको लज्जित कर दिया, मुझे डांट दिया, मेरे ऊपर क्रोध कर दिया, इसलिए अब हमारा जीना बेकार है। वो तो आत्महत्या करने चली। तब तक ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र वशिष्ठ को समझाया। बोले, तुम ऐसे समय में जाकर के समझाओ कि भोले बाबा कितने भोले हैं, थोड़े में ही प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए यदि वो क्षमा मांग ले, कुछ भजन कर ले, तो भोले बाबा अभी क्रोध कर रहे हैं, थोड़ी देर के बाद वरदान देने लगेंगे। तो वशिष्ठ जी ने जाकर के संध्या देवी को समझाया और पंचाक्षरी मंत्र दिया, ओम नमः शिवाय। तो उस समय तो आत्महत्या का विचार त्याग दिया, लेकिन जब भगवान शंकर दर्शन देने आए तो संध्या देवी ने ये वरदान मांग लिया कि मैं तो सदा से आपको ही इष्ट मानती रही हूं, लेकिन इस शरीर के द्वारा ये बुरा काम होते होते रह गया, तो ये शरीर तो आपके लायक नहीं है। इसलिए कोई ऐसा उपाय बता दीजिए कि मैं शरीर का त्याग कर दूं। भगवान शंकर ने कहा कि तुम चली जाओ, यहाँ पे कुछ ब्राह्मण ऋषि यज्ञ कर रहे हैं, उसी यज्ञ की वेदिका में समा जाए। उससे होगा क्या? उससे होगा ये कि तुमको नया स्वरूप मिलेगा, नया रूप मिलेगा, नया नाम मिलेगा। तो वो संध्या देवी भगवान शंकर का आदेश पाके जा रही थी, तो भगवान शंकर ने कहा कि जिसका चिंतन करोगी वही तुमको पति रूप में प्राप्त होगा। तो अग्नि में समाते समय उनको याद आ गई वशिष्ठ जी की, ये न होते तो मैं तो कब की आत्महत्या कर चुकी होती। न उन्होंने मुझको पंचाक्षरी मंत्र दिया होता, न मैंने भजन किया होता, न मुझे भगवान ने ये सरल उपाय बताया होता। तो वशिष्ठ जी की याद करी थी, इसलिए जो नया रूप मिला, तो वो ऋषि ब्राह्मण तो नाराज हो गए कि तुम कौन हो, हम तो तुमको जानते नहीं, तुम्हारा तो आवाहन ही नहीं किया है, तुम कैसे प्रकट हो गई। वो कहने लगी, मैं आप ही की तो बेटी हूं, आप लोगों ने मुझे प्रकट किया। ऋषिगण कहते हैं कि हम लोग तो विवाहित ही नहीं हैं, हमारे तो पत्नी ही नहीं है, बेटी कहां से आ गई। तो भगवान शंकर का आवाहन किया उस पुत्री ने। भगवान शंकर ने आके सबको समझाया कि ये संध्या देवी हैं, ये अग्नि में समा गई थी, इनको दूसरा रूप मिला है, अब इनका नाम बदल जाएगा, इनको लोग कहेंगे अरुंधति। क्या कहेंगे? अरुंधति। और इनका विवाह वशिष्ठ जी के साथ संपन्न इसलिए होगा क्योंकि हमने वरदान दिया था। तो ये जो अरुंधति हैं, इनकी पूजा नहीं संध्या के समय होती, बल्कि वो जो संध्या थी, उस संध्या की हम तुम पूजा किया करते हैं।
जिसने भगवान शंकर को प्रसन्न करके अग्नि में अपने शरीर का दान कर दिया था। दिन और रात्रि के मिलने से संध्या बनती है। जहां दो मिले उसी को संधि कहते हैं। इसलिए संध्या सभी को करनी चाहिए। अपने भैया को कहते हैं राम जी, भैया आवो भैया कर ले संध्या, गुरु का है ऐसा कथन। कर ले नमन, कर ले नमन भैया, कर ले नमन। जिसकी वेदों में महिमा है गाई, संध्या सुहानी जग में गवाई, जिसकी वेदों में महिमा अर्पित सुन, हो जाए मन सुन, हो ऐसा भजन। आओ भैया कर ले संध्या, गुरु का ऐसा अब देखिए संध्या वंदन कर रहे थे दोनों भाई, तो थोड़ा समय लग गया संध्या में। तो उन्होंने देखा कि ऊपर आकाश में चंद्रमा निकला हुआ है। प्राची दिशि शशि उयऊ सुहावा, सिय मुख सरिस देख सुख पावा। राम जी की याद आ गई
समानता करने लगे।